भगवान शिव की नगरी काशी से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु प्रभु का दो अवतार माना जाता है, एक सगुण और निर्गुण। यानी दूसरे तरीके से एक जंजाम जोगी और एक नित्य युक्त जोगी जो नित्य रहता है। तो किस अवतार से आपका काम होने वाला है? आपका कार्य आप भगवत भक्ति के रास्ते में तभी संभव होंगे जब युक्त जोगी से भेंट होगी, यानी नित्य अवतार से, यानी साधु संत सद्गुरु जो हमेशा इस धरातल पर रहते हैं। एक सेकेंड ड्यूटी खाली नहीं रहती है इस संसार में, एक सेकेंड ड्यूटी खाली नहीं रहती है। उन्हीं को महिषूर कहा जाता है, भूसुर कहा जाता है, उन्हीं को रघुवीर कहा जाता है, रघुराई कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है, राम कहा जाता है, इष्ट कहा जाता है। यानी सभी उन्हीं के नाम है। करतार कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, यानी जो स्वर को लखावे वही ईश्वर है। जब तक वर्तमान संत सद्गुरु से भेंट नहीं होगी, आप इस रास्ते पर कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। यानी परमार्थ का रास्ता आपके लिए अबूझ रह जाएगा। निर्गुण सत्ता से आपका काम होने वाला नहीं है। कैसे? जैसे किसी स्कूल में किसी क्लास में 5-6 विषय पढ़ाई जाती है। अचानक किसी विषय के पढ़ाने वाले अध्यापक की मौत हो गई तो घंटा खाली हो गया। उस घंटे में उस अध्यापक की फोटो कुर्सी पर बैठा दी जाए तो सवाल लगा देगी? नहीं। आप ही कह रहे हैं कि नहीं। अब आप विचार कीजिए कि जब सवाल नहीं लगाएगी, इसका मतलब कि वर्तमान अध्यापक की जरूरत होगी। इसका असली भाव यही हुआ कि जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और बुझा हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। जैसे वर्तमान देहधारी अध्यापक जो क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे जलता हुआ दीपक हैं, और अपने ज्ञान से उन 50 बच्चों को ज्ञानवान यानी प्रकाशित कर देते हैं। वे बच्चा जानकार हो जाते हैं, समाज में बात करने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे क्लास पास करके फिर दूसरे क्लास में जाने के लिए यानी उत्तीर्ण हो जाते हैं क्लास से। और जो बूझा हुआ दीपक यानी जो शरीर छोड़ दिया अध्यापक, उसकी फोटो स्कूल में लगा दी जाए, स्कूल हो और स्कूल में कुर्सी पर फोटो केवल लगा दी जाए, जो शरीरधारी शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी फोटो उन बच्चों को पढ़ा सकती है? नहीं पढ़ा सकती। आप ही कह रहे हैं। अब दूसरा प्रमाण सुनिए आप कि हमारे देश के जवान जो शहीद हो चुके हैं, उन जवानों की फोटो बॉर्डर पर लगा दी जाए तो बॉर्डर की रक्षा होगी? हमारे देश के डॉक्टर जो शरीर छोड़ चुके हैं, उन डॉक्टर की फोटो कुर्सी पर हॉस्पिटल में बैठा दी जाए तो रोग का निदान होगा? हमारे देश के पायलट जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी फोटो से जहाज चलेगी? हमारे देश के जो रेल के ड्राइवर हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी फोटो लगा करके रेल चलाई जा सकती है? आप ही कह रहे हैं। बोलिए क्या कहते हैं? आप ही कह रहे हैं कि नहीं? यानी कहने का भाव यह है कि वर्तमान की जरूरत है, भूत की जरूरत नहीं है। भूत केवल एक
इसलिए मूर्ति बैठाई जाती है किसी मंदिर में भूत के यानी बीते हुए लोगों की, कि उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये भी कभी इंसान थे, किसी माता पिता की संतान थे, तो इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि उनके चले जाने के बाद भी आज इस नश्वर जगत में उनकी महिमा गाई जा रही है। उस कर्म को ढूंढ करके यदि आप लोग भी करेंगे तो आप शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद भी आपकी महिमा इस नश्वर संसार में जाहिर रहेगी। इसलिए वर्तमान तत्वज्ञानी संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करें। बिना वर्तमान से काम होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बन करके जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर, तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। यानी कहने का भाव यह है कि जो विषयों का त्याग किया है वही आपको त्याग करा सकता है। जिसका मन के ऊपर कब्जा है वही आपके मन पर कब्जा दिला सकता है। अपने से 100 कोस जाना सहल है, लेकिन गुरु वाक्य से एक कदम भारी। जैसा कि महोपनिषद में भी लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन और सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु के कृपा के बिना असंभव है।